सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। हम आपकी कुशलता का कामना करते हैं। आज हम वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 11 गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर भी उन्हें कहा जाता है, उनकी जीवनी दी गई है। पाठ का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हम जीवनी को बारे में जानें। विभागीय है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन की घटित घटनाओं का काल्पनिक और सौंदर्य का चित्रण होता है। हालांकि ये व्यक्ति विशेष होते हैं, इसकी चर्चा आगे की गई है। जीवनी में हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, उनके जीवन में जो घटित घटना है ना, यहाँ पर हम देखते हैं जीवन में घटित घटना को हम पढ़ते हैं। कलात्मक और सौंदर्य चित्रण होता है। उसी चीज़ों को, उन्हीं बातों को हम अच्छे से परोस कर सुंदर ढंग से हम दिखाते हैं। अब है हम परिभाषा देखें। जीवनी की परिभाषा तो किसी विशिष्ट व्यक्ति है ना, ज़्यादातर ये जीवनी जो लिखे जाते हैं ये विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं। उनकी जीवन वृत्तांत यानी जीवन की उनकी पूरी घटना को हम जीवनी कहते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को हम क्या कहते हैं? उनके जीवन में व्यतीत घटना को हम जीवनी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत है ना, कब से वो जन्म लिए हैं और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है, इन सभी बातों को हम जीवनी में देखते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ या अंग्रेजी में उन्हें बायोग्राफी कहते हैं, है ना। बायोग्राफी जो होता है बच्चे, ये जीवनी के ही अंग्रेजी नाम है। आगे हम देखें जीवनी में क्या, जीवनी की परिभाषा में कुछ बातें रही। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है ना। इसमें साहित्य भी दिखे जाते हैं, इतिहास है ना, उस व्यक्ति का इतिहास कैसा रहा है, और नायक की त्रिवेणी मतलब उन अपने जीवन में क्या क्या वो रूप धारण किए हैं या किन किन रूपों में वो जाने जाते हैं। इन तीनों की त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन वेणियों की समूह है ना। वेणी यानी नदियों का त्रिवेणी कहा जाता है। गंगा, यमुना और जो काल्पनिक सरस्वती हैं, तीनों की त्रिवेणी कहाँ है? प्रयाग, इलाहाबाद में होती है। जीवन में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। ये बातें आपको ध्यान देने वाली रहेगी कि ऐसे ही नहीं हम किन्हीं के जीवन की कुछ बातें लिख दें, सही है या नहीं है ना। तो इन बातों को हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि जिसकी प्रामाणिकता हो, हम उसी बातों को जीवनी में रखते हैं। जीवनी से ही जुड़ा हुआ है अन्य विषय हैं, इनके बारे में जानें। इसकी भी आपको ज़रूरत मुख्य रूप से खास करके 9वीं 10वीं की कक्षा में पड़ती है कि आत्मकथा क्या है, जीवनी और डायरी है ना। तो इन तीनों बातों को हम यहाँ पर देखना समझेंगे। यहाँ अल्पविराम रह गए थे बच्चे। आत्मकथा, जीवनी और डायरी। आत्मकथा, जीवनी और डायरी
तीनों का माध्यम किसी व्यक्ति विशेष का संपूर्ण अथवा आंशिक जीवन सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के पूरी जीवन की गाथाएं प्रस्तुत की जाती है। आत्मकथा में भी व्यक्ति जीवन वृत्तांत लिखता है, परंतु वह स्वयं द्वारा लिखा जाता है। आत्मकथा अपने द्वारा लिखी जीवन घटनाओं पर आधारित होता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के जीवन वृत्त, है ना, वृत्त यानी बिताए गए समय को लिखता है। जीवन में लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है ना। जीवनी में, है ना, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर जीवनी में लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है। वर्णनात्मक यानी आप उसकी वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और इसकी शैली वर्णनात्मक मानी जाती है। आगे बच्चे, पठन से पूर्व, है ना, पढ़ने से पहले, इस पाठ को पढ़ने से पहले ये जो जीवनी रविंद्रनाथ टैगोर की जो जीवनी है, उससे पहले हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, किसी की जीवनी पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। इन बातों को, ये बातें आपको सुनिश्चित करेंगे कि ये कितना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जीवन साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा है ना। किसी के जीवन को पढ़ना या उसके बारे में लिखना, है ना, ये क्या हो गए, जीवन साहित्य हम उन्हें कह सकते हैं। जीवन साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके अंतर्गत ऐसे महापुरुषों के जीवन परिचय दिया जाता है जो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान करते हैं, है ना। उनका समाज के प्रति एक अच्छा मेहनत होता है, योगदान देते हैं, योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र इन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इनके महान कार्य आने वाली हर पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। किन्हीं के जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हम सीखते हैं कि उनका समाज के प्रति क्या योगदान हुआ। हमें उनके तरह बननी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। उनके ही तरह मुझे भी अपने समाज के लिए योगदान देना चाहिए। तो किन्हीं के जीवनी पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, अच्छे कार्यों करने के प्रति हम जागरूक होते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। तो इस कारण से हमें पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी मिलती है कि ताकि उनसे हम सीख ले सकें। हम पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ। यहाँ पर रविंद्रनाथ में बताना चाहेंगे, वह दीर्घिकार होते हैं। यहाँ पर गलतियाँ लिखी जाती है बच्चे। जी, रविंद्रनाथ ठाकुर की जीवनी है। उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है। पुरानी सड़क के नाम से वो जगह जाने जाते हैं। उस पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। दोनों ओर मकान हैं और आपस में सटे हुए हैं। बहुत सकड़ी गली है। सड़क में एक छोटी सी गली निकलती है जो एक बड़े फाटक पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यानी वह जो गली है वो अंतिम, उसका एक फाटक पर अंतिम होता है, जो फाटक के भीतर एक विशाल 3 मंजिला महल है। ये बहुत खास जगह है बच्चे। ये पूरी परिचय आपको शुरू में भी हुए हैं और अंत में भी इसकी चर्चा हुई है। वो गली सीधे एक घर के एक फाटक पर जाकर मिलती है और उस फाटक के अंदर 3 मंजिला महल है।
उस वही 3 मंजिला जो महल है वो रविंद्रनाथ के घर के लिए जाने जाते हैं, है ना। रविंद्रनाथ का पारिवारिक परिचय हम करें तो रविंद्रनाथ के दादाजी द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी महाराजा कहलाते थे, है ना। दादाजी का नाम द्वारकानाथ ठाकुर। उनके वैभव की धाक देश में ही नहीं विलायत में थी। बहुत अमीर थे उस समय, वहाँ के प्रिंस जाने जाते थे। रविंद्र के पिताजी देवेंद्रनाथ, है ना, उनके पिताजी का नाम हुआ देवेंद्रनाथ और भी प्रसिद्ध हुए, है ना। संतों जैसे आचार विचार से के कारण उन्हें या वे महर्षि कहलाए, है ना, महान ऋषि, हाँ, जिसके स्वभाव महान ऋषियों की तरह हो, महर्षि कहलाए, है ना। तो उनकी पारिवारिक परिचय में ऐसा हम समझे कि राजघराने से थे, विद्वान परिवार से थे और उनकी पिता की जो स्वभाव थे संत जैसे उनके स्वभाव थे। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँ। पहला है, जीवनी लेखन किसे कहते हैं। जीवनी लेखन में हम किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को हम लिखते हैं, जीवन वृत्तांत की चर्चा करते हैं, उन्हें हम जीवनी लेखन कहते हैं। इसकी चर्चा में हमने शुरू में की कि किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को लिखना ही जीवनी कहलाता है। जीवनी मुख्यतः किन लोगों के लिखे जाते हैं। जीवनी मुख्यतः वैसे व्यक्तियों के लिए लिखे जाते हैं जिनका समाज में किसी न किसी प्रकार से विशेष योगदान होता है, महान व्यक्तित्व जिनके होते हैं, चाहे ऐतिहासिक हों, सामाजिक हों, कलाकार हों, जो कहीं न कहीं समाज को योगदान दिया है, उनका हम जीवनी यानी बायोग्राफी लिखते हैं। जीवनी लेखन के क्या फ़ायदे हैं। जीवनी लेखन से फ़ायदा यह हुआ कि उनके व्यक्तित्व को पढ़कर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो नए पीढ़ी हैं वो भी अपने समाज को योगदान दे सकें, उनके जीवन से सीख ले सकें, समाज के प्रति वफादार रहें, समाज के प्रति तत्पर रहें। तो इनके जीवनी लिखने के फ़ायदे हैं। जीवनी लेखन से ये सभी फ़ायदे हैं। अंतिम प्रश्न कि रविंद्रनाथ के पिता को लोग महर्षि क्यों कहते थे। रविंद्रनाथ के पिता का स्वभाव के कारण, है ना, उनके उदार स्वभाव के कारण हम यहाँ पर देखे भी गए हैं बच्चे, है ना। उनके संत जैसे आचार विचार के कारण, यहाँ जो हैं इन बातों को हम देखें, संतों जैसे आचार विचार के कारण महर्षि कहलाते थे, है ना। तो इसके प्रश्न के उत्तर हुए रविंद्रनाथ के पिता के संत जैसे आचार विचार के कारण, स्वभाव के कारण लोग उन्हें महर्षि कहते हैं। बच्चे, ये पहले भाग, वीडियो के पहले भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। अन्य भाग लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।